स्क्रीन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि अगर आप ये मेन्यू बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास रोटेशन, इंडिकेशन, कैमरा पोजीशन, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कैमरा बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो इसका 360 व्यू कैमरा है उसका डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको ड्राइव मोड मिल जाता है। ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको गाड़ियों में भी देखने को मिलता है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर लोग जो हैं कंबस्टन इंजन से मूव हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ। और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और ये है निसान किक्स ई पावर। सो बेसिकली ये गाड़ी है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर एक मसला लोगों का ये भी होता है कि उनको रेंज एंग्जाइटी होती है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर तो ये मसला बहुत ज़्यादा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ख़रीद चुके हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या मैं इसको मोटरवे पर लेकर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अगर लेकर जाता हूं और वहां पर खुदा न खास्ता चार्जर नहीं मिलता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी रहे और उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए। लेकिन ये गाड़ी है तो इलेक्ट्रिकल, बट ये गाड़ी एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जो कि ई पावर होती है। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर एक इंजन होता है जो कि जस्ट एज अ जनरेटर काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इसकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह कि इसका जो इंजन है वो किसी भी सूरत में इसके व्हील्स के साथ मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होता, ना ही इसके टायर्स को स्पिन करने में कोई किरदार अदा करता है। इस गाड़ी को चलाने का कंप्लीटली जिम्मा जो है वो इसकी इलेक्ट्रिकल मोटर के ऊपर होता है और इंजन जस्ट बैटरी को चार्ज करता है। सो उस सूरत में इस गाड़ी के दो फायदे हैं। पहला ये कि आपको ये गाड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है जो किसी भी हाइब्रिड गाड़ी से भी बेहतर है। तो आराम से ये गाड़ी आपको 18 से 22 की एवरेज प्रोवाइड कर सकती है इस साइज़ की बॉडी के साथ और प्लस एसयूवी राइडिंग पोस्चर के साथ। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि इसको चलाते हुए आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कार वाली फील आएगी और इसका रिस्पांस इंस्टेंट आपको रोड के ऊपर मिलेगा और ये गाड़ी काफ़ी क्विक नज़र आती है आपको अगर इसको कंपेयर करें कंबस्टन इंजन के साथ। तो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये 2020 मॉडल निसान किक्स ई पावर है और इसकी आस्किंग प्राइस है 8.5 मिलियन और ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट है और अगर आप एक साउंड आ रही होगी इसके अंदर से, आप अगर सुने तो इसके अंदर एक स्पीकर लगा है जो कि जब ये स्टार्ट पोजीशन पर होती है तो इसके अंदर से आपको इस तरह की साउंड आती है। आई होप कि आपको माइक में आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। सो ये इस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करती है और जब आप इसको रिवर्स गियर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो इसकी साउंड चेंज होकर कुछ ऐसी हो जाती है। अब जो आप ये साउंड सुन रहे हैं ये इसका रिवर्स गियर इंगेज होने पर आएगी। सो ये दो फैक्टर्स तो इसके कूल हैं ही, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी कूल चीज़ें हैं जिनके बारे में वीडियो में हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी ये गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है लेकिन बिल्कुल साइलेंट है। इसका इंजन वक्फे वक्फे से चलता है, फिर से ऑफ हो जाता है। जैसे इसकी बैटरी चार्ज होती है इंजन दोबारा से ऑफ हो जाता है। मैं इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ। इंजन के मामले में और ड्राइव करने के मामले में तो ये गाड़ी है ही बहुत ही हाई टेक किस्म की, लेकिन उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको कई ऐसे मॉडर्न हाई टेक फीचर्स ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से दूसरी जापानीज़ गाड़ी आपको शायद ऑफर नहीं करती होगी। सो सबसे पहले तो मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ जो कि आपको एलईडी के अंदर मिलती हैं। हाई बीम भी हम ऑन करते हैं और इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच भी ऑन करते हैं। अच्छा, अगर इंजन की बात करते चलें तो वैसे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल मोटर्स के ऊपर होती है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अलग से इसका एक इलेक्ट्रिकल इंजन होता है जो कि टॉर्क, हॉर्स पावर, जिसके आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। एक्सटीरियर लुक्स की बात अगर करते चलें तो फ्रंट साइड से ये देखें अगर आप तो काफ़ी हद तक ये टोयोटा हैरियर की तरह से इसकी लुक्स आपको नज़र आएंगी। लाइट्स की शेप, इसकी ग्रिल की डिज़ाइनिंग, बट साइज़ में ये गाड़ी उससे छोटी आपको नज़र आएगी। और बॉडी के लिहाज से ये गाड़ी अगर कंपेयर करें तो तकरीबन स्टॉनिक जितनी या उससे थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होगी, किया की स्टॉनिक जो है। सो लाइट्स की शेप इसकी काफ़ी खूबसूरत किस्म की है। एग्रेसिव लाइट्स आपको मिलती हैं फ्रंट साइड पर और इसके साथ साथ ये एलईडी लाइट्स हैं जिनके अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसके साथ साथ
एलईडी इंडिकेटर्स हमारे पास आ जाते हैं। लाइट के नीचे ये जो आपको क्रोम नज़र आ रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये यहाँ से ही नीचे इसकी ग्रिल के ऊपर चला जाता है, जो कि फ्रंट साइड से इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको निसान की ब्रांडिंग मिलेगी, इसके अंदर आपको निसान लिखा हुआ मिल जाएगा और इसके साथ साथ ग्रिल जो है इसकी काफ़ी मैसिव किस्म की डिज़ाइन हुई हुई है। प्लस अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ ना सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि बैक साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसके अंदर आपको 360 व्यू कैमरा का ऑप्शन मिलता है विद डायनामिक गाइडलाइंस। तो जब आप गाड़ी को रिवर्स करने लगेंगे तो इसकी स्क्रीन पर आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी जो कि डायनामिक होती हैं, स्टैटिक नहीं होती। इसके साथ साथ अगर आप साइड पर आ जाएं तो यहाँ से अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग की बात करते चलें तो देखेंगे कि लाइट वाला ये एरिया इसके बॉनेट से अलग हुआ है और फेंडर तक आ जाता है और साइड से थोड़ा सा फेंडर इसका मस्कुलर लुक देता है, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके अलावा आपको ये क्लाइडिंग मिलेगी सिंपल ब्लैक कलर के अंदर। ये ग्लॉसी फिनिश नहीं है, मैट फिनिश है। जबकि नीचे अगर रिम की बात करते चलें तो इस गाड़ी के रिम्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। थोड़ा सा आपको फ्यूचरिस्टिक फील इनमें इसलिए आएगी क्योंकि इसकी रिम की शेप इस तरह की है, ये काफ़ी एरोडायनामिक तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, प्लस ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी अच्छे हैं। टायर अभी करंटली इसके ऊपर योकोहामा का लगा हुआ है और टायर की कंडीशन काफ़ी मज़ेदार है, तो आप आराम से इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और ये 17 इंचेस के रिम्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे आपको और इसके ऊपर 255 का टायर मिलता है। अच्छा, उसके अलावा अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की तमाम बेसिक चीज़ों से ये गाड़ी पहले से ही इक्विप्ड है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इसके साइड मिरर्स वैसे तो पिलर माउंटेड हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 360 व्यू कैमरा के लिए प्रॉपर सेटअप मिलता है। तो इस गाड़ी को टाइट पार्किंग में कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके पास ब्लाइंड स्पॉट्स आ रहे हैं, ऐसे एरियाज़ के अंदर पार्क करना कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रॉपर एक 360 व्यू कैमरा सिस्टम ऑफर करती है। प्लस LED इंडिकेटर्स हमारे पास आ जाते हैं। और अगर आप इस तरफ से इस गाड़ी को देखेंगे साइड लुक इसकी, तो साइड से ओवरऑल तो आपको ये कंप्लीट फ्लैट ही नज़र आएगी, लेकिन यहाँ से एक लाइन चलती हुई आप देखें तो आपको नज़र आएगी जो कि इसके दरवाजे में आके मर्ज हो जाती है और फिर इसकी शोल्डर लाइन इसके डोर के मिड में से स्टार्ट होती है, जो कि पीछे तक चली जाती है और यहाँ लाइट में आकर मर्ज हो जाती है और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। डोर लैचेस क्रोम फिनिश के अंदर हैं, प्लस इनके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिल जाएगा। तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको इसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप डोर लैच के ऊपर जो बटन है उसको प्रेस करिए, गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये स्मार्ट एंट्री सिस्टम न सिर्फ ड्राइवर के लिए है बल्कि पैसेंजर के साइड पर भी आपको दिया जाता है। और अगर बात करते चलें इस गाड़ी की तो निसान की टिपिकल की है जिसके ऊपर आपको लॉक और अनलॉक मिल जाता है, निसान का बैज मिल जाएगा। और अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इसकी, और इसके साथ साथ आप इस बटन को प्रेस करते हुए इसकी की को बाहर निकाल कर मैनुअल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिमोट की के साथ ही आपको मिल जाती है। सो इसे हम वापस डाल देते हैं। सो गाइस, अगर आप पीछे आएंगे तो बैक साइड पर एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी फ्रंट और बैक साइड पर आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ इसमें आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर हम सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से देखें तो ये गाड़ी तमाम तर फीचर्स से इक्विप्ड है। बैक पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और क्योंकि ये SUV है तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर रूफ रेल्स मिलती हैं सिल्वर ग्लॉस फिनिश के अंदर, जो कि काफ़ी मज़ेदार किस्म की हैं। और इसके साथ साथ बैक साइड पर आप अगर देखेंगे तो स्पॉयलर के अंदर यहाँ पर आपको ये वॉशर मिल जाएगा, विंड स्क्रीन वाइपर यहाँ मौजूद है, डीफॉगर इसमें आपको दिया जाता है। रियर लुक्स की अगर आप बात करेंगे तो बैक साइड से अगर आप इसको देखें काफ़ी हद तक ये निसान ड्यूक की तरह आपको नज़र आएगी। एक तो इसका जो ये कर्व है ये भी, प्लस इसकी जो लाइट की शेप है ये भी काफ़ी हद तक आपको निसान ड्यूक की जैसी ही नज़र आएगी। LED लाइट्स आपको मिलती हैं बैक साइड पर, इसके टर्न इंडिकेटर के लिए भी LED लाइट का यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर निसान की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपको इस तरफ किक्स लिखा हुआ मिलेगा जो कि इस गाड़ी का मॉडल नेम है, और इस तरफ आपको e-पावर की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि बेसिकली इसकी टेक्नोलॉजी है जो इस गाड़ी को चलाने के लिए यूज़ की गई है। अच्छा, उसके अलावा पीछे आपको ये पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रियर व्यू कैमरा ऑफर करती है, रिफ्लेक्टर्स ऑफर करती है, और इसका ये जो रियर डिफ्यूज़र बम्पर है ये भी काफ़ी खूबसूरत है जो कि ग्रे कलर में डिज़ाइन किया हुआ है और इसके ऊपर आपको प्रॉपर कट्स मिलेंगे जो कि एरोडायनामिक्स में भी काफ़ी मदद करते हैं गाड़ी की। सो ये थे इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इंटीरियर के ऊपर आप अगर नज़र डालें, आप इसकी ज़रा वाइड लुक चेक करिए और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। इसको देख के ऐसा लगता है कि गाड़ी को प्रॉपर तरीके से इंटीरियर को डिज़ाइन किया हुआ है।
यूँ नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ से लाकर चिपका दी गई हो, कोई चीज़ कहाँ से, अक्सर गाड़ियों में ऐसा होता है, बट इसमें आपको इंटीरियर एक कंप्लीट फ़ील देता है और काफ़ी मज़ेदार भी है ये। उसके अलावा अगर आप यहाँ ड्राइवर डोर के ऊपर देखेंगे, ये गाड़ी आपको फ्लैट ब्लैक सरफेस ऑफ़र करती है पूरे के पूरे डोर के ऊपर। जस्ट आपको यहाँ पर एक ग्लॉसी पैनल मिल जाएगा सिल्वर कॉम्बिनेशन में। और अगर ऑप्शंस की बात करते चलें तो इसमें आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं और इसके साथ साथ इसकी जो ड्राइवर विंडो है ये ऑटोमेटिक है। तो जस्ट आप एक बार क्लिक करेंगे इसकी विंडो पूरी डाउन हो जाएगी और इसी तरह से एक बार क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो पूरी की पूरी अप हो जाएगी। बाकी तमाम इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन ऑटो का ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर वाली विंडो के लिए है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम इंटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जो कि मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है और ये दिखने में काफ़ी प्यारा भी लगता है। प्लस ये लेदर स्टिच्ड भी है और इसकी फ़ील काफ़ी मज़ेदार है। उसके अलावा ये आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफर करती है, जिसमें आपको यहाँ पर ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ये इसके MI डिस्प्ले के हैं। तो अगर आप ये इसकी स्क्रीन देखेंगे, काफ़ी मैसिव किस्म की आपको इसमें एक स्क्रीन मिलती है, जो कि इसकी, अगर आप ये स्क्रीन देखेंगे बिल्कुल सामने, जो कि आपके क्लस्टर डिस्प्ले की स्क्रीन है और इसके लिए आपको कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो इन बटन्स की मदद से आप इसकी स्क्रीन के डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये इसका जो मेन क्लस्टर है, जो आपको एनर्जी मीटर शो होता है, वो बिल्कुल कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर रेंज वगैरह का ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर जो है तो शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं। प्लस अगर कोई वार्निंग है तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा और सेटिंग वगैरह है तो ये सारी जापानीज़ में आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर इस तरफ आपको 180 किलोमीटर्स तक RPM मिल जाएगा। मज़ीद अगर स्टीयरिंग की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है वॉल्यूम कंट्रोल्स, आपके मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, बैक की है, और इस तरफ आपके पास इसमें आ जाता है एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, एडास के इसमें आपको तमाम तर फीचर्स मिल जाएंगे, जैसा कि एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको एंटी कोलिजन सिस्टम मिल जाता है। उसके अलावा एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, 360 कैमरा सिस्टम, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। एक और मज़े की चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये गाड़ी आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑफ़र करती है। तो इस बटन को प्रेस करते हुए आप इसका हीटेड स्टीयरिंग व्हील एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास एंटी कोलिजन सिस्टम ऑन ऑफ का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलैम्प की एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। तो इस बटन की मदद से आप इसके हेडलैम्प की बीम को ऊपर या नीचे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फ्यूल हेड ओपनर ओपन करती है। तो यहाँ पर ये फ्यूल हेड ओपनर ऑफ़र करती है, उसके लिए लैच है, और यहाँ पर आपके पास हुड को ओपन करने के लिए लैच दिया जाता है। उसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। सो 2 वे एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाती है। प्लस अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इसकी लाइट्स जो हैं इनके अंदर आपको ऑटो का ऑप्शन दिया जाता है। तो जस्ट आप ऑटो एक्टिवेट कर दीजिए, लाइट्स बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसकी लाइट को डिटेक्ट करते हुए ऑन या ऑफ होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली वाइपर्स के अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाएंगे। ये तो आपका बेसिक एयर वेंट है जो कि ड्राइवर के लिए होता है। ऊपर वाला ये जो एयर वेंट है ये बेसिकली डीफॉगर का काम करता है, जो क्वार्टर पैनल आपका विंडो की साइड पर होता है। यहाँ पर इस एरिया को फॉग जमा होने से बचाता है, जो कि बारिश वगैरह के ठंडे मौसम में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप अंदर आ जाएं, सो गाइस, उसके अलावा अगर आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका ये जो मिरर है इसके अंदर आपको एक स्क्रीन मिलती है। तो अगर आप इसको डिम पर रखते हैं तो ये इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और अगर आप इसको रेगुलर मिरर के अंदर शिफ्ट करते हैं तो अब आपका ये मिरर एक्टिवेट हो चुका है। सो स्क्रीन के अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा कि अगर आप ये मेन्यू बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास रोटेशन, इंडिकेशन, कैमरा पोजीशन, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कैमरा बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो इसका 360 व्यू कैमरा है उसका डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें एडॉप्टिव डायनामिक गाइडलाइंस मिलती हैं। तो ये आप देखें इसकी लाइन प्रॉपरली मूव कर रही है स्टीयरिंग के साथ साथ, जिस तरफ भी मैं स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ इसकी ये लाइन भी सेम उसी तरफ मूव कर रही है। तो आपको ये गाइड करती है प्रॉपर मुड़ते हुए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस ये 360 व्यू कैमरा आपको यहीं पर मिलता है। इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको न सिर्फ इंटरटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है, बल्कि उसके नीचे इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ये ड्यूल जोन नहीं है बट डिजिटल है। तो यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। जिस भी टेम्परेचर पर आपने इसको रखना है, आप यहाँ से इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस सर्कुलेशन कंट्रोल है आपके पास एयर की।
फ्रंट डिफॉगर है, यहाँ से आप डिफॉगर के साथ साथ एयर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। रियर डिफॉगर है और एसी ऑफ करने के लिए बटन है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि ये गाड़ी फ्रंट पर आपको दोनों सीट्स हीटेड ऑफर करती है। ये ड्राइवर सीट के लिए है, ये पैसेंजर सीट के लिए है। तो आप हीटेड सीट्स को भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है जी पावर सॉकेट, प्लस इस तरफ हमारे पास यूएसबी पोर्ट है, जो कि आप किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये टाइप सी वाली पोर्ट इसमें आपको मिलती है। यहाँ आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको ड्राइव मोड मिल जाता है। ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें अगर आप यहाँ स्क्रीन पर लगाएं, अगर आप यहाँ स्क्रीन पर आकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाता है स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल मोड। तो 3 ड्राइविंग मोड्स ये आपको ऑफर करती है, और इसके साथ साथ कम्प्लीटली ईवी मोड पर भी आप इसको चला सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर चलाना है, ये आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। और ये गाड़ी आपको CVT ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जिसका गियर नॉब बहुत ही मज़े का है। सो इसमें आपके पास ब्रेक और डी इकट्ठे हैं। उसके अलावा यहाँ आप होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी न्यूट्रल पर आ जाएगी, और आगे करेंगे तो आपकी गाड़ी रिवर्स गियर पर इंगेज हो जाएगी, और पार्क के लिए एक बटन आपको मिलता है। उसके अलावा ये जो कंसोल है इसकी फिनिशिंग लेदर में हुई हुई है, दरमियान में ग्लॉसी पैनल है, और ये काफ़ी स्टर्डी किस्म का है। पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, इसमें आपको ऑटो होल्ड मिल जाता है, और इसके साथ साथ आर्म रेस्ट है जिसके नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट ऑफर होता है, और ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको ऑफर करती है। उसके अलावा अगर आप ऊपर आ जाएंगे तो रूफ़ के ऊपर ये गाड़ी आपको बड़े बड़े सनशेड्स ऑफर करती है, काफ़ी मैसिव किस्म के हैं, जिनके ऊपर आपको वैनिटी लाइट प्लस मिरर का ऑप्शन दिया जाता है, और ये आप यहाँ से साइड पर भी लेकर आ सकते हैं इस तरीके से। और ये ऑप्शन आपको दोनों ही साइड पर मिल जाएगा, लाइट और मिरर का। उसके अलावा ऊपर आपको कैबिन लाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगी, और ये काफ़ी ब्राइट हैं तो हैलोजन बल्ब के अंदर, लेकिन काफ़ी ब्राइट लाइट्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है, बहुत मैसिव नहीं है लेकिन अच्छे और डिसेंट साइज़ का है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर डैशबोर्ड की बात करते चलें तो ये जो इसके ऊपर वाला मटेरियल है ये सॉफ्ट लेदर टाइप का मटेरियल है, या आप इसको सॉफ्ट प्लास्टिक भी कह सकते हैं। यहाँ आपके पास लेदर यूज़ हुआ हुआ है, और यहाँ पर आपके पास हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुआ हुआ है नीचे। सो ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर गाइस सीट्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको लेदर सीट्स ऑफर करती है। अब अगर आप देखें तो इसका आउटर सरफेस सारा लेदर का है, इनर सारा फैब्रिक का है, तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। लॉन्ग ड्राइव पर आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। उसके साथ साथ इस गाड़ी में न सिर्फ आपको डैशबोर्ड पर एयर बैग्स मिलते हैं, बल्कि इसकी सीट्स के अंदर, पिलर के अंदर भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। बैक साइड पर आते हैं, और रियर साइड पर एक तो आपके पास सिटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल किस्म का, उसके साथ साथ जैसा लेदर सीट्स आपको फ्रंट पर ऑफर होती थी उसी तरह बैक साइड पर भी ऑफर की गई हैं। दरमियान में फैब्रिक हमारे पास मौजूद है। रियर साइड पर ये गाड़ी आपको चाइल्ड सीट एंकर्स आइसोफिक्स के भी ऑफर करती है, और इसके साथ साथ लेग स्पेस डिसेंट किस्म की ही है, आप अपने नीज़ को मूव कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है बैक साइड पर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्मॉल साइज़ की SUV है, कॉम्पैक्ट साइज़ की। तो इसके हिसाब से अगर हम लेग स्पेस को कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। प्लस बैक साइड पर आपको सिंपल USB पोर्ट दी गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, फ्रंट पर भी इसमें जो चार्जिंग पोर्ट है वो टाइप C नहीं है, माजरत के साथ, वो सिंपल USB है, और बैक पर भी USB है। और बैक साइड पर इसमें आपको सीट बेल्ट वार्निंग का साइन भी मिलता है, ना सिर्फ बैक साइड पर बल्कि फ्रंट साइड पर भी। उसके अलावा हेड स्पेस मज़ेदार किस्म की है, और ये गाड़ी आपको पिछले पिलर्स के अंदर एयरबैग्स ऑफर नहीं करती, दरमियान वाले पिलर्स के अंदर और सीट्स के अंदर आपको एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू 2020 निसान किक्स ई-पावर का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये सेमी इलेक्ट्रिकल SUV कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2020 का मॉडल है, निसान किक्स ई-पावर है, और इसकी आस्किंग प्राइस 85 लाख है, और सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर यह गाड़ी अवेलेबल है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।